आओ मित्रों, चलते हैं एक और नई कहानी के साथ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। गाय भारतीय संस्कृति में एक पवित्र और आदरणीय पशु मानी जाती है, जिसे धर्म, नैतिकता और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। गाय को गौ माता कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि इसे केवल एक पशु नहीं बल्कि एक पोषण और जीवनदायिनी के रूप में देखा जाता है। यदि हम गाय से यह प्रश्न पूछें कि स्त्री और पुरुष में कौन पापी है, तो इसका उत्तर धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से अलग अलग संदर्भों में देखा जा सकता है। गाय यदि किसी व्यक्ति के विचारों और कर्मों का प्रतिनिधित्व करती है, तो वह इस बात पर जोर देगी कि पाप किसी व्यक्ति की जाति, लिंग या रूप से नहीं बल्कि उसके कर्मों से निर्धारित होता है। हिंदू शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पाप और पुण्य का निर्धारण मनुष्य के आचरण, व्यवहार और नैतिक मूल्यों के आधार पर होता है। इस दृष्टिकोण से स्त्री या पुरुष में से किसी को भी केवल उनके लिंग के आधार पर पापी नहीं कहा जा सकता। गाय के दृष्टिकोण से नैतिकता और पाप। 1. करुणा और दया का महत्व। गाय का मूल संदेश करुणा और दया है। जो कोई भी अपने कर्मों में हिंसा, क्रोध और स्वार्थ का सहारा लेता है, उसे पापी माना जा सकता है। यह गुण स्त्री और पुरुष दोनों में हो सकते हैं। 2. आत्मा की समानता। धार्मिक दृष्टि से गाय यह मान सकती है कि आत्मा में कोई भेदभाव नहीं है। स्त्री और पुरुष दोनों ईश्वर की रचना हैं और उनके कर्म ही उनके भविष्य का निर्धारण करते हैं। 3. सत्य और अहिंसा का पालन। गाय सत्य और अहिंसा का प्रतीक है। जो भी व्यक्ति झूठ, छल कपट और हिंसा का सहारा लेता है, वह पाप का भागी बनता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। स्त्री और पुरुष के सामाजिक संदर्भ। समाज ने ऐतिहासिक रूप से स्त्री और पुरुष की भूमिकाओं को अलग अलग दृष्टि से देखा है। कई बार महिलाओं पर पाप का आरोप लगाना, उनके अधिकारों को दबाना और उनके चरित्र पर सवाल उठाना आम बात रही है। वहीं पुरुषों को उनके गलत कार्यों के बावजूद समाज में कई बार विशेषाधिकार मिला है। लेकिन गाय जैसे प्रतीक के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी के बाहरी स्वरूप के बजाय उनके आंतरिक गुणों को देखना चाहिए। निष्कर्ष। गाय का उत्तर यह होगा कि पापी न तो स्त्री है न पुरुष, बल्कि वह व्यक्ति है जो अपने कर्मों से दूसरों को हानि पहुंचाता है, अपने स्वार्थ के लिए नैतिकता को त्यागता है और हिंसा को बढ़ावा देता है। गाय के अनुसार मनुष्य को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने कर्मों के आधार पर खुद का मूल्यांकन करना चाहिए। स्त्री और पुरुष के बीच तुलना के बजाय सही और गलत के आधार पर समाज को न्यायपूर्ण और करुणामय बनाना ही सच्चा उत्तर होगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी।